श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के बारे में। इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे उपाय मिल जाएंगे जो आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा आपको मुक्त कराएंगे। आप जानते होंगे इस बार 12 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन है चैत्र पूर्णिमा। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के साथ ही इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था चैत्र पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे में ये दिन बहुत खास है हनुमान जी के भक्तों के लिए, श्री नारायण जी के भक्तों के लिए, महादेव के भक्तों के लिए। इस दिन की महत्वता साल भर के सभी दिनों में श्रेष्ठ बताई गई है। अगर आप हार रहे हैं, रोग में जीवन है, कष्ट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पुत्र प्राप्ति की कामना है, कोई संतान सुख नहीं मिल रहा, अगर आप इस दिन सरल और छोटे छोटे कार्यों को कर लेते हैं तो उसी क्षण आप अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू करेंगे। उपाय नियम कैसे लेना है ध्यान से सुने और विनती है आप अंत तक बने रहें। पहला उपाय है आपको उसे कैसे करना है। इस दिन लाल या फिर नारंगी रंग के कपड़े ही चयन करें। ये उपाय अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अगर मंदिर जाकर ना कर पाए तो घर के मंदिर में भी अगर मूर्ति या प्रतिमा है वहाँ पर करें। सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए। आटे का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, ऐसा हो तो आप पहले आटा गूंथ लें। उस दीपक में आप गोल बाती रखें और तिल के तेल का प्रयोग करें। चमेली का तेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू, चूरमे के लड्डू, जो भी आप प्रबंध कर पाए उन लड्डुओं का प्रबंध करें। एक दीपक लीजिए, 5 यहाँ पर मोतीचूर या फिर किसी चीज के लड्डू ले लें और 5 पीपल के पत्ते रख लीजिए। घर के मंदिर में विधि विधान से जो पूजा की प्रक्रिया रहती है तो ये पहला उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। एक प्लेट जिसमें 5 पीपल के पत्ते लेने, 5 लड्डू रखने हैं, साथ ही इसमें बीच में एक दीपक रखना है गोल बत्ती का। अब आपको यहाँ पर हनुमान जी के महामंत्र का जाप करते हुए भगवान को यहाँ पर ये सारा भोग समर्पित करना है और हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहनी है। और ये मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हाराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का स्मरण करने के बाद एक तेल का दीपक, 5 लड्डू पीपल के पत्ते पर रखकर हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना, ये सब कुछ हनुमान जी के किसी भी श्रेष्ठ दिन, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव ये करते हैं तो उनकी मनोकामना फौरन ही पूर्ण होती है। आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर सकते हैं, स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी काफी सरल है, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय जो बन रहा है वो सुबह का बन रहा है। अगर हो सके तो आप इस उपाय को सुबह सुबह ही कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी का जन्म इसी समय हुआ था। न कर पाए तो पूरा दिन शुभ ही शुभ है, उस समय भी आप कर सकते हैं। सुबह पूजा का मुहूर्त 4:51 से 5:49 तक हो रहा है। शाम की पूजा का समय है 6:45 से 7:52 तक है। इस समय अगर पूजा करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ और उत्तम माना जाएगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है 12:02 से 12:52 तक हो रहा है। इस समय अगर कोई कार्य करते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। इस कार्य को आप करिएगा। तो बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफी सरल है। पूर्णमासी की तिथि अगर आपके जीवन में धन की कमी है, माता लक्ष्मी को आप आकर्षित करना चाहते हैं, दूसरा उपाय करने के लिए 5 बेलपत्र आपको जल के लोटे में डालनी है। कमल गट्टा 1 डालना है। चंद्रमौली महादेव चंद्रवेश्वर महाराज की जय कहते हुए या तो प्रदोष काल में सुबह या फिर शिवलिंग पर जल तो आप सभी लोगों को चढ़ाना ही है। 5 बेलपत्र 1 कमलगट्टा जल के लोटे में डालकर, बहुत सरल कार्य है। जो भी भक्त 5 बेलपत्र 1 कमलगट्टा जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, चाहे कैसा भी दुर्भाग्य हो वो बदलकर सौभाग्य में बदल जाएगा। ये दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय भी काफी ज्यादा सरल है। अगर आपके घर पर मूर्ति या फिर प्रतिमा है तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान मंदिर में जाकर करें। हनुमान जिसे पहले नाम लिया जाता है राम का। किसी कोरे कागज पर लाल पेन से राम 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 आपको लिखना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार के दिन किसी भी कोरी पुस्तक में राम नाम का नियम लेता है, इस दिन 108 बार राम नाम किसी पुस्तक में लिख देते हैं या फिर किसी भी चीज से आप ये पाठ कर लेते हैं या जाप कर लेते हैं तो आपको राम नाम 108 बार जाप करने से हनुमान जी की पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो दूसरा ये उपाय करें। और अगला उपाय है केले का। आपको अगर 11, 21, 51 जितने भी आपको केले मिल जाए, और आपको बता दें हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है केले का भोग। भाई कठिन चीजें होती हैं जो सबके बस की नहीं होती हैं, केला बहुत महंगा नहीं होता है, इसलिए आपको सरल और सही चीजें बता रहे हैं। 11 केले ले लीजिए, हनुमान जी को भोग लगाइए। पूजा विधि संपन्न करने के बाद में इन्हें बच्चों को बांट दें। ऐसा करने से भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। और घर पर खीर बनाएं इस दिन और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। गौ माता को खीर खिलाएं, केला खिलाएं, जो कि इस दिन बहुत विशेष माना जाता है। तो संभव हो तो अगर इस दिन व्रत और उपवास करना चाहते हैं तो वो भी करें, तो इसका बहुत ही सुंदर परिणाम आपको मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी महाराज।